बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं 12.3। लास्ट टाइम मैंने आपको दो बातें बताई थी। अगर ये दो बातें आपके जहन में फीड हैं तो न्यूमेरिकल आपके लिए हलवा है, लपक लेंगे। मसलन आपके जहन में अगर स्टेटमेंट में बोले लफ्ज कनकेव मिरर, तो इसके खवास किससे मिलते हैं? कन्वेक्स लेंस से। दोनों में फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। और दोनों में रियल इमेज बनेगा वर्चुअल। वर्चुअल इमेज सिर्फ एक सूरत हाल में बनेगा, एक सूरत हाल में बनेगा जब जिस्म कम फोकल लेंथ के फासले पर हो। इसी तरह से जब नाम लिया जाए कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, तो आपके जहन में दो बातें अगेन आ जानी चाहिए। प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव, और क्यू हमेशा नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अच्छा, इसके वर्चुअल और कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के वर्चुअल में फर्क क्या है? इसका कनकेव लेंस का वर्चुअल हमेशा साइज में छोटा होता है, जबकि कनकेव मिरर का वर्चुअल हमेशा साइज में बड़ा होता है। तीसरा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, आप लोगों ने मुझे बताना है। अच्छा जी, एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन अ कनकेव मिरर। देखिए लफ्ज कौन सा लिया गया कनकेव मिरर का? आर ऑफ द सेम हाइट। वो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज है, उनकी सेम हाइट है। अच्छा, वो येट इन्वर्टेड उल्टा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर गिवन डाटा। वो कहते हैं जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है P बराबर क्या है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने पढ़ लिया था रे डायग्राम, अगर हम याद रखें कि कनकेव मिरर में जिस्म की जिसामत और इमेज जिसामत कब बराबर होती थी? जब जिस्म यानी कि इक्वली फासले पर होता। P अगर 20 सेंटीमीटर है तो Q भी क्या होता था? 20 सेंटीमीटर पर। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं? Q उसने कहा इन्वर्टेड है तो मैंने पॉजिटिव में रखना है। इन्वर्टेड के लिए Q कीमत पॉजिटिव आती है। व्हाट इज द फोकल लेंथ? टू फाइंड करना है हमने। F हमने क्या करना है? मालूम करना है। अच्छा जी, इसकी तस्वीर बनाने, इधर देखें, ये है आपके पास कनकेव मिरर, ये क्या है उसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसमें से गुजरने वाली सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, जब जिस्म सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो उस पर ये क्या होता है? दो शॉ निकलती है। पहली शॉ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। दूसरी शॉ प्रिंसिपल पोल पर पड़ती है, कमानी निकास की, तो जितना जाविया आई बनाती है उतना जाविया आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखिए, अगर जिस्म ये है P, ऑब्जेक्ट का फासला अगर 20 सेंटीमीटर है तो पोल से जहां पर इमेज बना है ये भी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है, क्यों कीमत क्या आएगी? पॉजिटिव। अब हमने फार्मूला लिखना है, फार्मूला एंड सॉल्यूशन। फार्मूला क्या था हमारे पास? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f निकालना है, 1/p कितना है? 20, जब 1/q क्या है? 20। 20 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 20 को 20 पर डिवाइड करें, एक ही कम है। 20 को 20 पर 1/f बराबर है 1 और 1 2/20। हमने f निकालना है, f बटा 1 इधर 20/2, तो f बराबर क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। देखें अब मैंने कैसे किया सवाल हल करने से पहले मुझे जवाब पता चल गया था। कैसे? उसने सिर्फ लफ्ज बोला है कनकेव मिरर। ये देखें, ये स्टेटमेंट में जब लफ्ज बोला जाए सिर्फ कनकेव मिरर, हमारे जहन में ये बातें आ गई हैं कि एक तो f क्या होगा? पॉजिटिव होगा, q की कीमत पॉजिटिव होगी अगर इमेज क्या होगा? रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। अच्छा, q की कीमत होगी नेगेटिव अगर इमेज क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट, सीधा। अब उसने कहा था ये है रियल है, क्यों कीमत पॉजिटिव है, P उसने बता दिया। और उसने कहा हाइट ऑफ इमेज बराबर थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो ये मैंने खुद ये डिसाइड कर लिया है। हमने रे डायग्राम पढ़ी थी, जब जिस्म ऑप्टिकल सेंटर पर होता है तो उसका इमेज भी कहां पर बनता है? ये सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसका इमेज भी सेंटर में, यानी जितना P था उतना क्या था? Q। F मालूम करना था, कर लिया। नोट का सवाल कर रहे हैं जी, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब देखें, सुने, वो कहते हैं मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। दो फॉर्म करता है इमेज 5.6 इज बिहाइंड द मिरर। वो कहता है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर है तो मुझे पहले से पता चल गया इसमें Q नेगेटिव होगा। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इट्स इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स? अब देखिए, सवाल हल करने से पहले मुझे जवाब पता है। मैं कहता हूँ ये मिरर कन्वेक्स है, और कैसे है ये समझाता हूँ आपको। देखिए, गिवन डाटा क्या है हमारे पास, यानी हमें मालूमात क्या मिली है। वो कहते हैं एक मिरर है, बताया नहीं गया कौन सा मिरर है। वो कहते हैं इसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। याद रखो, जो इमेज बिहाइंड द मिरर बने उसके लिए आपने अलामत खुद ब खुद नेगेटिव में डालनी है। और जिस्म है 34.4 सेंटीमीटर पर। अब वो कहते हैं इसकी फोकल लेंथ मालूम करें टू फाइंड। फोकल लेंथ मालूम करो और ये भी बताओ कि ये मिरर
कनकेव है या कन्वेक्स है? अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ ये मिरर कन्वेक्स है। अब आप कहेंगे सुने 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 तो अच्छे, आप कहेंगे सर कन्वेक्स मिरर कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कन्वेक्स मिरर में ही विचुअल में बनता है, कनकेव में नहीं बनता, मतलब कनकेव में ही बनता है। मुझे कैसे पता चल गया? मैंने आपको पहले बताया था। अब ध्यान से नहीं सुन रहे आप लोग। कन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनता है, कनकेव में भी वर्चुअल बनता है। कन्वेक्स मिरर का जो इमेज है वो हमेशा साइज में छोटा होता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के क्या होता है दरमियान में होता है। अब देखिए फासले से मुझे पता चला 5.66 बहुत ही थोड़ा सा फासला है। इसका मतलब इमेज बना है प्रिंसिपल फोकस और किसके दरमियान में? पोल के। और ये कन्वेक्स मिरर है। तो देखिए आप, मैं इसको हल कर रहा हूँ। फार्मूला क्या है? 1/f = 1/p + 1/q। 1/f = 1/p क्या है? 34.4 प्लस 1/q क्या है? -5.66। अब कैलकुलेटर चाहिए मुझे साइंटिफिक। ये देखें 34.4 मल्टीप्लाई 5.66 ऐसे ना, तो हमारा एलसीएम आया 194.704, यही है माइनस में। अब ये भी आपको निशानी पता चल जानी चाहिए एलसीएम सही कैसे है। आपने इजाफी निकाला है, सही है गलत है? अगर इसको इस पर डिवाइड करें और ये आंसर है, यानी 194.704 को 5.6 पर डिवाइड करें, आंसर 34.4 है। तो आपका एलसीएम क्या है? सही है। देखें जी, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इसको 5.66 पर, तो आंसर ये आया 34.4, सही है। माइनस माइनस प्लस हो गया 34.4, इसके आगे अलावा प्लस है। अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 5.66। 1/f = प्लस माइनस माइनस अलामत बढ़ करनी, 34.4 में से माइनस करेंगे 5.66, तो आंसर है आपके पास 28.74 डिवाइड बाय 194.704। आपने f निकालना है, उठा देंगे f और 1 इधर क्या आएगा? -194.704 डिवाइड बाय 28.74, f आ जाएगा -194.704 डिवाइड करेंगे इसको 28.74 पर, तो आंसर है आपके पास -6.77। f के साथ माइनस आ जाए तो ये क्या होगा? इट इज अ कन्वेक्स मिरर। इट इज अ, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है जी, नोट करें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12.5 न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। एन इमेज ऑफ स्टैच्यू, मुजस्मे की एक इमेज है, अपेयर टू 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। अब देखें ये नाम आया कन्वेक्स मिरर का, इधर देखें कन्वेक्स मिरर का अकेला नाम ले लें, ये बातें हमारे जहन में आ जानी चाहिए। क्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। एफ की कीमत क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर वो पूछेगा हाइट ऑफ इमेज, तो ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए? कम। ये तीन चीजें मेरे जहन में पहले आई। सिर्फ नाम क्या लिया? कन्वेक्स मिरर। अब गिवन डाटा में हमारे पास क्या है? गिवन डाटा, यानी हमें क्या मालूमात आ रही है स्टेटमेंट पढ़ने से? एक इमेज है 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर, वैसे भी उसने कह दिया बिहाइंड है, तो माइनस के दाम लगाएंगे क्योंकि इसमें वैसे भी इमेज वर्चुअल बनता है। विद फोकल लेंथ भी नेगेटिव में होगा, कितना है? -13.5 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड क्या करना है हमने? वो क्या कहता है, क्या मालूम करो? वो कहता है टू फाइंड करो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैच्यू, यानी पी मालूम करना है कि वो डिस्टेंस स्टैच्यू का कन्वेक्स मिरर कितना है। फार्मूला एंड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में सारे तकरीबन न्यूमेरिकल जो है ऑलमोस्ट 70% में यही फार्मूला लग रहा है। 1/f = 1/p + 1/q। f क्या है? फोकल लेंथ है, और p क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और लेंस, जबकि q क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और लेंस। हमारे पास फार्मूला क्या है? 1/f = फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q। हमने फाइंड क्या करना है? 1/p फाइंड करना है, तो 1/f - 1/q ये आ जाएगा। 1/p = 1/f क्या है आपके पास? -13.5 - 1/q क्या है? -11.5। अब इस तरफ आ जाए, 1/p = -13.5, 13.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11.5 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास +155.25। अब एलसीएम को हम क्या करेंगे?
डिवाइड करेंगे 11.5 पर तो आंसर आ जाएगा 13.5, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस। अच्छा भी ये भी जहन में रखें, एलसीएम सही होने की निशानी क्या है, जब एलसीएम आप जो भी लें उसको इस रकम पर अगर डिवाइड करें, ये वाला रकम आए तो आपका एलसीएम क्या है, सही है। आगे माइनस ऑलरेडी था, प्लस माइनस माइनस, अब 11.5 1 over p is equal to minus 11.5 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 13.5 डिवाइड बाय क्या है 155.25 1 over p is equal to प्लस 13.5 में से 11.5 माइनस करें क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 155.25 p निकालना है, p और 1 is equal to 155.25 डिवाइड बाय 2, तो p is equal to क्या आ जाएगा, तो देखें 155.25 डिवाइड करेंगे इसको 2 पर, आंसर आया 77.62 जी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देख लें, ये सवाल हमने मालूम किया था। अगर वैसे भी देखें इसमें हम ये आपके जहन में कन्वेक्स मिरर में जिस्म को जहाँ भी रखें हमेशा इसका इमेज बनेगा मिरर के पीछे, साइज में छोटा बिल्कुल होगा। ठीक है, 12.5 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 12.6, इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इमेज इज प्रोड्यूस, इमेज बनता है कनकेव मिरर से। अब कनकेव मिरर का नाम है, इसकी क्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी आ सकता है, एफ जो है पॉजिटिव होगा। बाकी हाइट ऑफ इमेज पूछेगा वो कुछ भी आ सकती है। वो कहते हैं प्रोड्यूस होता है फोकल लेंथ, गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ रहा है, फोकल लेंथ कितनी है 8.7 सेंटीमीटर। आगे चलें, द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर है, वो टॉल है। एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने है भाई, t है जी 19.3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुने, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज, ए पार्ट में लोकेशन और हाइट ऑफ इमेज। अब देखें, अब देखते ही हैं कि ये कहाँ पर हो सकता है। देखिए मेरी ध्यान से सुने, अगर आप रिमाइंड करें पिछला लेक्चर अगर आपने पढ़ा था, मुख्तलिफ मकाम से इमेज की बनावट 8.7 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, जबकि जिस्म को रखा गया है 19.3, यानी कि उससे फोकल लेंथ से दुगने फासले पर रखा गया। तो ये वाली तस्वीर जो आपने मिरर फार्मूले में भी मैंने आपको पढ़ाई थी, ये देखें ये कनकेव मिरर है। तो ये बातें आपके जहन में आनी चाहिए अगर आपकी कंसेप्ट ले रहे हैं। पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये ध्यान सुने, वो कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोकल लेंथ होता है और ये उसने बता दिया कितना है 8.7, ऑटोमेटिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक मजीद 8.7 होगा। ठीक है, यानी 17.4 हो जाएगा, जबकि जिस्म को 19.3 यानी सी से भी दूर रखा गया है। तो अब खुद देखें, जब जिस्म सेंटर ऑफ प्रेस दूर हो तो इसकी इमेज हमने पढ़ा था, ऑप्टिक ये सेंटर ऑफ प्रेस दरमियान में पड़ता है, ये इन्वर्टेड होता है उल्टा, और जिसामत में जिस्म से क्या होता है छोटा। देखें ये सवाल हल करने से पहले मेरे कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो मुझे जवाब का पता है, यानी क्यू एक तो लाजमी डेफिनेटली आएगा पॉजिटिव में। ठीक है, और उसका जवाब क्या आएगा 8.7 और 8.7 को प्लस करें 7 7 14 1 कैरी 8 8 16 और 17.4 से कम आएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक मजीद 8.7 होगा, जबकि जिस्म यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर है, ऐसे ना 17.4 से यानी कि कम आएगा आंसर आपका। दूसरी बात, जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो कम होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2 है, तो डेफिनेटली ये छोटा है, इसका आंसर क्या होगा HO से क्या होगा, कम होगा। ये मुझे कैसे पता चला है, अगर मैंने चैप्टर को सही मालूम पढ़ा है। अगेन देख लें, उसने कहा था एक कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ है 8.7 सेंटीमीटर, जबकि जिस्म प्लेस किया गया है 19.3 सेंटीमीटर। तो मुझे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, क्योंकि ये अगर फोकल लेंथ 8.7 है तो आगे भी 8.7 पर क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हमने पढ़ लिया था C बराबर क्या होता है 2F। तो आप सवाल हल करते हैं, आसान वही फार्मूला 1 over F वाला, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 over Q is equal to 1 over F minus 1 over P। 1 over Q is equal to 1 over F क्या है हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर, माइनस 1 over P क्या है 19.3। 1 over Q is equal to 8.7 और 19.3 का बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर हम एलसीएम निकालते हैं। 19.3 मल्टीप्लाई क्या है 8.7, आंसर आया हमारे पास क्या आया 167.91। 167.91। इस अभी चेक कर लेते हैं ये हमारा एलसीएम सही है। इसको डिवाइड करेंगे 19.3 पर, आंसर क्या आना चाहिए 8.7 डिवाइडेड बाय क्या है 19.3
आंसर आया 8.7 आ गया, सही है। तो ऑटोमेटिकली जब 8.7 पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 19.3। तो 1/q इज इक्वल टू 19.3 में से माइनस करेंगे 8.7, तो आंसर आएगा आपका 10.6 डिवाइड बाय 167.91। हमने क्यों निकालना है, इसको उठा देंगे क्योंकि ये इक्वेशन है, मसवात है, जो काम हम इस तरफ कर रहे हैं वही दूसरा इसको भी उठाना पड़ेगा। 167.91 डिवाइड बाय 10.6, तो क्यू आ जाएगा 167.91 डिवाइड बाय 10.6, तो आंसर आया आपके पास 15.84। तो देखें ये मेरी अजम्पशन मेरे अंदाजे सही है। देखें बेटा जी, यहाँ से अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फोकल लेंथ है यानी पोल और प्रिंसिपल फोकस दरमियानी फासला 8.7, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा 8.7 और 8.7 यानी सी बराबर है 17.4, जबकि इमेज कहाँ पर बन रहा है सी और एफ के दरमियान में, तो 7 जबकि 15.84 17 से क्या होता है कम। अब उसने क्या कहा था, दूसरा उसने कहा था हाइट ऑफ इमेज मालूम करें, तो वो भी अब मुझे पता है। देखिए इसका साइज बड़ा है, अगर ये 30 सेंटीमीटर टॉल है तो ये डेफिनेटली 30 से क्या आएगा कम, जबकि फार्मूला हमें पता है HI ओवर HO इज इक्वल टू Q ओवर P। हमने HI निकालना है यानी हाइट ऑफ इमेज निकालना है, HO मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा HI इज इक्वल टू HO कितना है 30 मल्टीप्लाई सॉरी HO कितना था 13.2, अच्छा जी मल्टीप्लाई Q अभी फाइंड किया 15.84, जबकि P आपके पास क्या है 19.3। 15.84 को डिवाइड करेंगे 19.3 से, आंसर आया आपके पास 0.8207। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.2 से, तो आंसर आया आपके पास 10.8। देखें ये हाइट थी इसकी 13.2, तो ये 10.8 थी, 13.2 से क्या आया कम। ये अभी इसका ए पार्ट हुआ है, आधा सवाल हुआ है, इसको नोट करें फिर इसका बकेया सकते। इसका बी पार्ट कहता है फाइंड द लोकेशन सॉरी फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज मालूम करें प्रोड्यूस बाय मिरर, जो मिरर प्रोड्यूस करे अगर ऑब्जेक्ट को ट्वाइस एज फार एज फ्रॉम द मिरर, मिरर से आप दुगने फासले पर रखा है। अब देखें हमारा सवाल ये है कि इसको बी पार्ट हम यहाँ पर एक चले इससे आगे करें। अच्छा भाई ये बताएं, अब वो कहता है कि बी पार्ट में सिर्फ चेंज ये ला रहा है, मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ ताकि पता चले फर्क था। वो कहते हैं अब पहले आपने रखा था प्लेस किया था किसी को 19.3, अब दुगने फासले पर रखा है 2 मल्टीप्लाई 19.3, तो ये क्या हो जाएगा 38.6। ऑटोमेटिकली आप देखें जिस्म को आप बताएं नजदीक ले गए या दूर ले गए, मजीद दूर ले गए, तो अब इमेज का वो कहता है अब साइज बताएं, तो डेफिनेटली इमेज के साइज में क्या होगा कमी आएगी। देखिए मैं दोबारा कोई तस्वीर बना रहा हूँ जो आपको पहले ये है आपके पास कनकेव मिरर, ध्यान से सुने, ये आपका पोल था, ये प्रिंसिपल फोकस है, और ये जितना ये फासला होता है फर्स्ट 2 सेंटीमीटर आगे 2 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है जी। और यहाँ पर जिसम था, ये प्रिंसिपल फोकस और पोल का दरमियानी फासला था 8.7, जबकि जिसम को यहाँ पर रखा गया था वो था पहले 19.3 सेंटीमीटर, अब इसे दूर रखा गया है, तो इमेज पहला यहाँ पर बना था, ठीक है। अब देखिए मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ कि जिस्म को अब 38.7 सम वाट यहाँ पर ये देखें यहाँ पर लाया गया, ये इतना भी, तो अब खुद बताएं इसका इमेज और छोटा, वो कहते हैं साइज बनेगा ये यहाँ पर बनेगा सम वाट और छोटा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये देखें अक्सर आप अब ये है पी चेंज हो गया है, पहले पी ये था ब्लैक से जैक करते हैं, ये वाला पी पहले था 19.3 सेंटीमीटर, अब है पी है यानी अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर वो है जी 38.6 सेंटीमीटर। तो डेप्थ अब उसने कहा तो है हाइट ऑफ इमेज मालूम करें, डेफिनेटली हमें क्यू भी मालूम करना पड़ेगा। क्यू भी क्या हुआ है चेंज हुआ, तो पहले क्यू मालूम करेंगे। फार्मूला क्या था 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। 1/q इज इक्वल टू 1/f क्या था 8.7 माइनस 1/p, पहले हमने क्या था 19.3, अब लिखेंगे चेंज हो गया 38.6, तो 1/q इज इक्वल टू 38.6 और इधर देखें 38.6 मल्टीप्लाई 8.7, तो आंसर आया आपके पास
335.82। अभी देखते हैं एलसीएम सही है नहीं है, इसको इस पर डिवाइड करें, ये वाला आंसर आया तो सही होगा। डिवाइड बाय 38.6 तो आंसर आया हमारे पास 8.7। अब इसमें करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुद लिख रहा हूँ 38.6। 1/q इज इक्वल टू 38.6 में से माइनस करेंगे बेटा जी हम लोग 8.7 को, तो आंसर आया आपके पास 29.9 डिवाइड बाय 335.82। आपने क्यों निकाला है, इसको उल्टा देंगे, इसको भी उल्टाना पड़ेगा। 335.82 डिवाइड बाय 29.9 इस तरफ आ गए। अब देखते हैं 335.82 डिवाइड बाय 29.9 तो आंसर आया आपके पास 11.23 सेंटीमीटर। अब आपने निकाला था एच आई, यहाँ से ये देखिए हमने निकाला हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है ये एच ओ मल्टीप्लाई क्यू ओवर पी। एच ओ तो वही का वही था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2, इसको हमने चेंज नहीं किया था। क्यू चेंज हो गया था, कितना है 11.23, और पी भी चेंज हो गया था, पी कितना था 38.6। तो एच आई हाइट ऑफ इमेज क्या है 13.2 मल्टीप्लाई 11.23 को डिवाइड करेंगे 38.6 पर, आंसर आया आपके पास 0.290609 जी। एच आई आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13.2 से, तो आंसर आया आपके पास 3.8। तो देखें बेटा जी, बेशक जितना सवाल बड़ा हो, अगर हमारे बार बार कह रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर है, तो ये देखें मेरे अजम्पशन अंदाज है। अब देखें पहले हमने हाइट ऑफ इमेज निकाली थी 10.83, ये ब्लैक वाला बड़ा था, अब आया 3.84, ये ग्रीन वाला है, ये क्या है छोटा है। ये हो गया हमारा 12.6 और आधे न्यूमेरिकल हमारे हो चुके हैं, ठीक है।